जय मसीह की दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वचन शुरू करते हैं। नीति वचन 5, व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। वचन के द्वारा समझाया गया है कि हे मेरे पुत्रों, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान लगा, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे। कि हमारी बात सुनो और ध्यान दो, ताकि विवेक सुरक्षित रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहो। कि वचन के द्वारा बताया गया है कि वचन ध्यान से पढ़ो और ध्यान दो कि ज्ञान के वचन हम लोगों के अंदर बना रहे, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। वचन द्वारा बताया गया है दोस्तों, क्योंकि पराई स्त्री से होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु इसका परिणाम नागदौना या कड़वा और दुधारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंच जाते हैं। बताया गया है कि पराई स्त्री के ओठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेलों से चिकनी होती है, और जो पराई स्त्री के चक्कर में पड़ता है उसका परिणाम नागदौना या कड़वा सा दुधाली तलवार सा पैना होता है और उसका पांव मृत्यु की ओर बढ़ता है और उसके पग अधोलोक तक पहुंचता है। इसलिए जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। वैसे व्यक्ति को जीवन का समथर राह नहीं मिल पाता है। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। और जो पराई स्त्री होती है उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु वो अपने आप को नहीं जानती। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह न मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी देवढ़ी के पास भी न जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के बस में कर दे। बताया गया है कि ऐसी स्त्री से दूर रहो और उसके देवढ़ी के पास भी न जाना। कहीं ऐसा न हो कि तू अपना यश, बुद्धि और ज्ञान खो दे और औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के बस में कर दे, या पराए तेरी कमाई से अपने पेट भरे और परदेसी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखें। यानी कि पराई स्त्री के चक्कर में पड़ने से यह होता है कि या तो पराए तेरी कमाई से पेट भरते हैं या परदेसी मनुष्य परिश्रम का फल अपने घर में रखते हैं, और तुम अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब यह कहकर हाथ मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया। धन्यवाद। और डांटने वालों का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें न मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। यानी कि ऐसा ना हो कि अंत के समय में जब शरीर क्षीण हो जाता है तो समझ में आए कि मैंने डांटने वालों को तिरस्कार किया और अपने गुरुओं की बातें नहीं मानी, अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्रायः सब बुराइयों में जा पड़ा। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं से सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौक में बह जाने पाए? यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए न हो। तेरा सोता ध्यान रहे।
धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रह। प्रिय हरिणी या सुंदर सांभरनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। आमीन।